उपस्थित सदात्माओं को बारंबार नमन। एक अंग्रेज दाम्पति नदी को नाव से पार कर रहे थे। तो लोगों की जो स्थिति होती है गजब गजब की होती है। कुछ लोग नाव में और सवार थे। एकाएक आंधी तूफान आ जाने के कारण नाव हिलने लग गई। सब डर रहे थे। बेचारे निडर थे। कुछ नाव हिलना बंद होने लग गई। लेकिन थे वे एक अच्छे परिवार का, एक रिवॉल्वर भी रखते थे। तो उनकी पत्नी कहती कि आपको डर नहीं लगता है? और नाव जो हिल रही थी। कनित का क्यों डर लगेगा? का डर क्यों लगता है आपको बताइए तो। रिवॉल्वर था ही, निकाला, उसे कनपट्टी में सटा दिया। क्या मजाक कर रहे हैं आप? तुमको डर नहीं लगता है? नहीं तो क्यों? आप तो अपने हैं मेरे, इसलिए डर कैसे लगेगा मुझे? ठीक उसी प्रकार से भगवान मेरे अपने हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। तो जब वो ही रक्षक हैं तो दुनिया वाले क्या कर सकते हैं? आंधी तूफान क्या बिगाड़ लेगा? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं किसी को अपना बनाइए ना बनाइए, परमात्मा जरूर अपना बना लेना चाहिए। संसार में दुखों से बचे रहिएगा, झंझट और झमेले से बहुत बच के रहिएगा। किनको अपने बनाने से? परमात्मा को अपने बनाने से झंझट और दुखों से बच कर रहता है। संसार को अपना बना कर रखिएगा ना, तो शायद कभी न कभी संसार वाला दुख देगा ही। ये नियम है, क्योंकि संसार ही दुखालय है। यहाँ जो कोई रहता है सबको दुख होता है। और जिन जिन किसी लोगों ने इसको अपना समझा, उनको ऐसा झटका लगा कि कहाँ फेंकाया उसे पे ठिकाना नहीं है। इसीलिए अपना अगर बनाना ही हो तो जो सदैव एक तरह का रहने वाला हो, अनित्य में जो नित्य स्वरूप हो, उन्हें अपना बनाइए। तो उपनिषदकार ने कहा अशैरम शैरेश्व न विस्तेश वेस्तम महांतम विवात्मा महत्वाधिरोना सोचती।
जो शरीरों में नित्य स्वरूप है, उस परमात्मा को जानना चाहिए। शरीर अनित्य है और परमात्मा क्या है? नित्य है। तो अनित्यों में जो नित्य रहता है, सदैव रहता है, उन परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो एक न एक दिन संसार सागर से पार हो जाते हैं। वह परमपिता परमात्मा सभी जीवों में है। वो गरल में भी है और सुधा में भी है। ठीक है? वे अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में भी है, और इन तीनों से परे भी है। वे सच में भी है और झूठ में भी है। वे असत्य में भी है और सत्य में भी है। वे परमात्मा गंदे जगह भी है और पवित्र जगह भी है, और इन दोनों से परे भी है। इसीलिए उन परमात्मा को जानने के लिए कहीं बाहर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाहर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है? तो बाबा देव साहब ने कहा, हमारा मालिक सबके घट माई। सबके अंदर में वो परमात्मा है। वही एक मालिक है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला कौन है? केवल राम। सब मांगने वाला ही है। संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो कि मांगता नहीं है, सबको मांगते। संत कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जा रावण घर दिया न बाती। सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी का राजा, लंका सी कोट समुद्र सी खाई, जा रावण के अंत न पाई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जो छाड़ी चला जुआड़ी। जुआड़ी को देखे आप लोगों ने? जुआड़ी को नहीं देखे आप लोगों ने? जो जुआ खेलता है तो क्या करता है? जुआड़ी खेल लेता है, हार जाता है तो हाथ झाड़ के भाग जाता है। संसार ऐसा ही है। इसलिए स्थिर वस्तुओं की यहाँ पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। जो भी संसार में आता है सब अनस्थिर है। कोई भी वस्तु यहाँ पर स्थिर नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो स्थिर वस्तुओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। स्थिर केवल परमात्मा है, बाकी सब बट रही है। ना वस्तु है, ना कोई पदार्थ है, ना कोई द्रव्य है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा को जाने बिना हम जीवों का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को भी ध्यान मन लगा के करना चाहिए, और उनसे जो लगाव करता है वो संसार में निडर हो जाता है। समझ गए? सुकरात ने उनसे लगाव कर लिया था तो उनको 20 का प्याला देने के लिए जल्लाद आया। बड़े आनंद से उस दिन, जिस दिन उनको विष पिलाया जाता, उस दिन खूब बढ़िया वो कपड़े उपड़े पहन के नहा धोआ के तैयार है, और देखा कि आ रहे जल्लाद का, जल्दी लेके आओ। अब जल्लाद सोचते पहला व्यक्ति है ऐसा, कभी इस तरह मैंने जहर पीते हुए तावला नहीं देखा था। अब जो ही पहुंचा उसके हाथ से जहर छीन लिया तुरंत।
और तुरंत पी गए, विलंब नहीं की, रोया धोया नहीं कुछ, अपने चेहरे पर वो मुस्कान था, वो खुशी थी, किसी प्रकार का कोई उसके चेहरे पर दुख नहीं था। तो जो उस तत्व को जानता है उनको इस शरीर को छोड़ने में मोह ममता नहीं होता है। इस महात्मा हम कहते हैं कि मरना तो सबको है ही, लेकिन मरने की कला से अगर मरा जाए तो मरना सार्थक होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसे मरने को मरे दिन में 100 बार। मरना तो है ही, लेकिन मरने के कला से मरा जाए फिर जंजाल नहीं आएगा संसार में। इसीलिए हम लोग ध्यान ध्यान करना चाहिए, मन लगा करना चाहिए। जो मन लगा ध्यान ध्यान करेगा वो व्यक्ति अवश्य ही एक न दिन दुखों का अंत करेगा। तो कोशिश करें कि हम लोग भजन ध्यान मन लगा के करें। इसके लिए रोज नित्य दिन अभ्यास करें। सब काम में थोड़ा सा क्या बोलते हैं आलस्य कर लें, भजन ध्यान में आलस्य नहीं करना चाहिए। जितना बन सके उतना अच्छा से कर लेना चाहिए। निरालसी बन करके जिंदगी जीवी, आलसी बन करके नहीं। एक आलसी व्यक्ति का गांव था, राजा ने हुक्म दिया कि जो आलसी व्यक्ति सबसे अधिक होगा उसको इनाम देंगे हम। तो एक गांव में आग लगा दी, आलसी वाला गांव में। गांव में आग लग गई तो बहुत लोग गांव से निकल गए। एक आलसी उसमें था, घर उसके जल रहे हैं, तब वो बाहर से निकले। तो कहा कि राजन ये सबसे आलसी, घर जलने लगा तब घर से बाहर निकले। कहा इसको इनाम दिया। तब तक दूसरा आलसी वहां पहुंच गया। कहा महाराज ये आलसी नहीं है, मेरी परीक्षा ले ली जाए। कहा ठीक है तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं। तो फिर उसका क्या परीक्षा हुआ, वो भी घर में सोया हुआ था। उसका जब घर में आग लगा दी गई तो घर जल जल करके उसके देह पे गिरने लगा, तब बाहर निकला। वो कहा इसी को इनाम मिलना चाहिए। तीसरा वहां से कहा महाराज इससे आलसी मैं हूं, मुझे मेरा आलसी का परीक्षा ले लिया जाए। तो वो आलसी का जब थोड़ा सा पैर जल गया तब बाहर निकला। वो तब लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा आलसी यही है। चौथा आगे का नहीं महाराज इससे आलसी मैं हूं। कहा कैसे? कहा मेरी परीक्षा ले लिया जाए। तो वो आलसी क्या किया, आया तो सब आलसी पर भारी पड़ गया। वो इतना भारी पड़ गया कि उसके सब चीज ले लिया गया, सब चीज ले लिया गया। कुछ भी नहीं बोल रहा है, घर जल गया, कुछ भी नहीं बोल रहा है। यहाँ तक इतना उसको दुख हो रहा है तब भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो धीरे 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 इतना उसके चेहरे पर परेशानी हो गई कि सब चीज लूटने के बाद एक हाथ उसका क्या कहते हैं जल गया, पैर जल गया, चेहरा जल गया। तब भी वो आलसी वो निकलता नहीं, तब खींच करके उसको निकाला, तब वो बाहर आया। तब घोषणा किया गया कि सबसे आलसी बड़ा यही है। तो
आलसी का खजाना अपने भारत देश में है, इसमें संदेह नहीं है। तो और कब आलस आता है? जिस भोर में ज्यादा आलस आता है, सबसे ज्यादा आलस कब आता है? भोर में। 12 बजे तक नहीं आएगा आलस, रात के 12, 1, 2 बजे तक आलस नहीं आएगा। लेकिन जिससे हम ध्यान करने बैठेंगे उसी से आलस आता है नहीं। इसीलिए इससे क्या संकेत मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसको अमृत वेला कहा गया। अमृत वेला का पान हम लोग नहीं करने के कारण हम लोग आलस आता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अमृत वेला में कभी भी हम लोगों को सो करके नहीं बिताना चाहिए। उसमें तो विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए, साधकों को साधना करनी चाहिए, और जो वाणिज्य व्यापार हैं उनको अपने व्यापार में मन लगाना चाहिए उस समय से। उस समय से उनका मन बहुत फ्रेश रहेगा, बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मोर्त से देखे होंगे पुराने जमाने के जो व्यापारी होंगे, गांव घर में रहते होंगे, वो 4 बजे भोर से ही लग जाते थे अपने काम में, और वो सक्सेसफुल कर जाते थे, कभी वो अनसक्सेस नहीं होते थे। तो ये ख्याल करना चाहिए। साधकों को साधना में मन लगता है उस समय, व्यापारियों को व्यापार करने में जो दिन भर काम करेगा वो 2 घंटा में कर लेगा उतना काम। ब्रह्ममुहूर्त में बहुत एनर्जी रहती है, स्फूर्णा रहती है, ताकत रहती है। तो इसी कारण से ब्रह्ममुहूर्त की बड़ी महिमा गाई गई है। तो उसके बाद और काम करिए तो धीरे धीरे होगा। ब्रह्ममुहूर्त में सफर करिएगा, जल्दी पहुंच जाइएगा नहीं। तो हर चीज ब्रह्ममुहूर्त में करने पर जल्दी सफलता प्राप्त होती है। हर चीज में पढ़ने के भी अगर मन लगा पढ़े 2 घंटा 3 घंटा ब्रह्ममुहूर्त में, तो दिन भर जो पढ़ेगा वो 2-3 घंटा में कैप्चर कर लेगा। ब्रह्ममुहूर्त में ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी आता है। ब्रह्ममुहूर्त में कभी विद्यार्थी को सोना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा करता क्या है, शाम से लगे रहता है, 12, 1, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते रहता है, 4 भी नहीं बनता है, 12, 1 बजे सो जाता है और सोता 10 बजे दिन तक। तो ये विद्यार्थियों को नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? ब्रह्ममुहूर्त जरूर पढ़ना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त पढ़ा हुआ व्यक्ति आज भी लोगों पढ़ा हुआ जल्दी भूलते नहीं है। दिन का और रात का पढ़ा हुआ भूल जाता है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। देखिएगा पुराने लोग जो ब्रह्ममुहूर्त में पढ़े हुए हैं उनको आज ही बहुत कुछ पुरानी बातें याद है नहीं, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। ब्रह्ममुहूर्त में जगने वाले का रोग मुक्त होता है धीरे धीरे, बहुत सारे रोग उसके खत्म हो जाते हैं। टालेगा, हम बोलेगा, करेगा तो बहुत रोग खत्म हो जाते हैं। स्वस्थ रहने का एक तरीका है ब्रह्ममुहूर्त में, और अध्ययन करने का भी तरीका है, ध्यान करने का भी तरीका है, कमाने का भी तरीका है। तो कई चीजें ब्रह्ममुहूर्त में आपको लाभ देता है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाना हो तो ब्रह्ममुहूर्त में जरूर जाइए, ठीक है। तो ये सब बहुत जरूरी है, करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।